नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। महत्वपूर्ण समाचार आज आपको बता रहे हैं। शाहपुरा जयपुर से महत्वपूर्ण समाचार आपको बता रहे हैं, जहां की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का हुआ निधन। जयपुर स्थित फोर्टिस अस्पताल में ली अंतिम सांस। डॉक्टर कमला के निधन से शोक की लहर। मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री, राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर कमला के निधन पर जताया शोक। वहीं विराटनगर व शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी शोक की लहर है। गौरतलब है कि डॉक्टर कमला बेनीवाल 7 बार जीती थी चुनाव। कल जयपुर में इनका होगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर कमला बेनीवाल के पुत्र आलोक बेनीवाल भी रह चुके हैं शाहपुरा से विधायक। बता दें, 27 साल की उम्र में 1954 में पहला चुनाव लड़कर मंत्री बनी थी डॉक्टर कमला। 2003 में बनी उप मुख्यमंत्री। डॉक्टर कमला ने 27 साल की उम्र में 1954 में पहला चुनाव लड़कर जीता और सरकार में मंत्री बनी। डॉक्टर कमला को 1954 से राजस्थान में लगातार कांग्रेस सरकारों में मंत्री रही है। गृह, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे हैं। बता दें, त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की रह चुकी है राज्यपाल। डॉक्टर कमला को 2009 में त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह पूर्वोत्तर भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। एक महीने बाद उन्हें 27 नवंबर 2009 को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 4 साल से अधिक समय तक सेवा की। 6 जुलाई 2014 को उनका तबादला मिजोरम के राज्यपाल पद पर कर दिया गया। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने राजस्थान में लगभग 48,000 जल संचयन संयंत्रों के जिला कार्यक्रम बनाने का कार्य पूरा किया। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने जयपुर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापित किया है। लगभग 20 वर्षों तक विभिन्न रैंकों में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में राजस्थान इकाई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। 1994-95 में इफ्को द्वारा प्रदत्त भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार दिया गया। बता दें, इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं मालवीय नगर निवास स्थान 5 पब्लिक 1 पर। अब सुनिए पूर्व मंत्री रहे लालचंद कटारिया ने क्या कुछ कहा कमला बेनीवाल के लिए। और किसान वर्ग का जो व्यक्ति है उसकी बात को जल्दी समझ के उसको राहत पहुंचाने का काम पूरे जीवन में उन्होंने किया है। सादगी से रहना, बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं, सादगी भरा जीवन, खान पान का पूरा ध्यान रखना। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की राजनीति शिक्षा के क्षेत्र में और महिला शिक्षा में खास तौर से इनका जो योगदान रहा है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे राजस्थान में महिला शिक्षा के अंदर कमला जी ने खास तौर से पूरे प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को और संस्कारित शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। किसान वर्ग जब भी राजस्थान में जो भी विपदा किसानों पे आई उसका समाधान निकालने का काम भी इन्होंने किया है। चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे बरानी क्षेत्र हो। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए राजस्व रिकॉर्ड में जो दिक्कतें थी, किसानों की भलीभांति उन दिक्कतों को सामान्य तौर पर जो समझती थी उसको दूर करने का काम किया। ऐसे कई उदाहरण हैं राजनीतिक जीवन में कि राजस्थान में कई आंदोलन हुए, उन बातों को समझ के और किसान वर्ग को राहत देने का काम भी उन्होंने किया। उप मुख्यमंत्री भी रही, लगातार 5-6 बार मिनिस्टर रही, त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल रही। मेरे को खुद को व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ रहने का लंबा मौका मिला। मेरे पिताजी भी उनके साथ राजनीतिक जीवन में थे। मैं ये कह सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। राजस्थान की राजनीति में एक विराट वृक्ष जो था, लाखों नौजवानों को तैयार करने का काम और उनको समझा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में कैसे रहा जाता है, किस प्रकार से जनता से व्यवहार किया जाता है और ईमानदारी क्या होती है उच्च पद पर रहने के बाद भी, वो कमला बेनीवाल जी ने सिखाया। वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी लिखी। 12 जनवरी 1927 को उनका जन्म हुआ। जिस ज़माने में लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते थे, उस ज़माने में उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ में आकर शिक्षा ग्रहण की। और शुरू में मुझे जैसा लोग बताते हैं कि उनकी टीचर की नौकरी लगी। उस समय उन्होंने शिक्षाविद के रूप में काम किया। उसके बाद में वो 27 साल राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने चुनाव लड़ा और पहला चुनाव उन्होंने आमेर ए से लड़ा। और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगातार उनका जो राजनीतिक जीवन रहा वो हम सबके सामने है। हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया।
और मैं कह सकता हूँ कि एक बार का दृश्य है कि मैं दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, बंसी लाल जी से। मैं 10 मिनट लेट हो गया क्योंकि मेरी बस लेट हो गई थी। मैं वोल्वो से गया था, आप वहाँ दिल्ली में थी। तो मुझे सबसे पहले हरियाणा भवन के सामने कहा कि जो व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखता, समय भी उसका ध्यान नहीं रखता। तो हमेशा ये ध्यान रखो जीवन में कि जो समय है उसका अपन ध्यान रखें, जिसको समय दिया गया है उसका ध्यान रखें। और उसके बाद में ये भी बताया कि राजनीतिक जीवन में आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कैसा आपका बर्ताव है लोगों के साथ में, ये महत्वपूर्ण है। यानी एक शिक्षा के साथ साथ में राजनीतिक यूनिवर्सिटी भी आदरणीय कमला जी थी। कार्यकर्ताओं के साथ में संबंध, उनसे बातचीत करना, और यदि कार्यकर्ता तक उन्होंने अहम पालने का काम नहीं दिया। यदि आप सार्वजनिक जीवन में हो और जनता की सेवा में आए हो तो आपको काम करना होगा, जनता से अच्छा बर्ताव करना होगा, और जो समस्याएं ज़मीन पे है उन समस्याओं को राज तक पहुंचाना होगा, और उसका समाधान वो करती भी थी। आज पूरे राजस्थान के अंदर और ख़ासतौर से ग्रामीण अंचल में लाखों आदमियों के फ़ोन आ रहे हैं। जो पीढ़ी उनके साथ रही, उनको पता है कि राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ईमानदारी क्या होती है। ये सारे काम उन्होंने किया। मैं कह सकता हूँ कि मुझे कई बार उनके साथ दौरों पर जाने का मौका मिला, चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे राजस्व के मामले हो। खाली 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के उनके पास सब डिपार्टमेंट हैं। और राजस्थान की विधानसभा में भी अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखना। और एक सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड SBVM इंग्लिश अकेडमी बागावास अहिरान। बागावास अहिरान के तलियारा में स्थित है स्कूल। ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी 100% रिजल्ट देने वाला है विद्यालय। नव अत्याधुनिक सभी सुविधाओं युक्त है विद्यालय। क्षेत्र का एकमात्र 100% रिजल्ट देने वाला विद्यालय। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। निदेशक नाथुराम मोटन 9929767412 है कॉन्टैक्ट नंबर। सह निदेशक जयनान यादव 800032326608। एडमिशन ओपन। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इलेक्ट्रिकल्स एंड टाइल्स पाउटा, ऑथराइज्ड डीलर कास्ता गंगा टैंक बजाज पाइप। यहाँ पर नल फिटिंग, बिजली फिटिंग, टाइल्स, टंकियां व सभी प्रकार का सैनिटरी का सामान होलसेल रेट पर मिलता है। नियर प्रभात कॉलोनी, सर्विस रोड पाउटा व पुराना रोड पाउटा। प्रोप्राइटर रघुवीर उर्फ रूबी। कॉन्टैक्ट नंबर 9166400581। पाउटा क्षेत्र का एकमात्र होलसेल में सामान मिलने वाली जगह, जहां कास्ता, फिनोलेक्स, हैवेल्स, जोल्टा कंपनी का मिलता है सामान।